दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी की डिलीवरी होने वाली है तो उसे मायके भेज दो या सेवा कौन करेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं तो पहले ही कहती थी इतना काम करोगी तो बीमार पड़ना ही था, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। मैं अभी तेरे भाई को भेज रही हूँ, कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, सास को बोल देना। सुनीता जी ने फोन पर बेटी को डपट कर कहा, नहीं माँ रहने दो, 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाऊंगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस मैंने कहा ना आ जाओ तो जाओ। इतना कहा सुनीता जी ने फोन रख दिया। बेटी तुलसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास को मायके जाने के लिए क्या बहाना बनाए। अगर तबीयत खराब बोल कर जाएगी तो वे बुरा मान जाएगी कि हम मर गए क्या। जो सेवा टहल करवाने के लिए मायके जाने की नौबत आन पड़ी है, और झूठ वो तो तुलसी के बस की बात नहीं थी। तुलसी सुनीता जी की इकलौती बहू थी, स्यार ननदों की इकलौती भाभी। जब भी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लगती सभी ननदे मायके पहुंच जाती। वैसे सभी के आने से माहौल खुशनुमा हो जाता था, लेकिन तुलसी का काम 10 गुना बढ़ जाता, क्योंकि कोई भी रसोई घर में झांकने भी नहीं आता और ना ही किसी को इस बात का एहसास होता कि थोड़ी मदद कर काम का बोझ हल्का किया जाए। शुरू में तुलसी पूरे जोश से सबकी सेवा करती, लेकिन धीरे धीरे वह ननदों के आने से तन और मन दोनों से थकने लगी थी। इस बार क्रिसमस की छुट्टियों में सभी ननदे घर आई थी। दिसंबर की हाड़ कंपा देने वाली ठंड में कानपुर का तापमान 8 डिग्री तक पहुंच जाता है, और ऐसे में सभी ननदे रजाई में दुबकी रहती। कभी चाय कभी कॉफी का दौर दिन भर चलता। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 5वें दिन तुलसी को ठंड ने जकड़ लिया। बुखार सर्दी जुखाम से बदन टूट रहा था, लेकिन काम के लिए ना कहने की हिम्मत तुलसी में नहीं थी। किसी तरह हिम्मत कर तुलसी बिस्तर से उठी तो देखा रसोई में बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। शायद कई बार चाय कॉफी का दौर चल चुका था। तभी सास ने रसोई में कदम रखा। अभी खाने में क्या बनेगा ये बोलने ही वाली थी कि तुलसी की हालत सास की नजरों से छिप न सकी और बोली, बहू तुम्हें तो बुखार है और सर्दी जुखाम भी, जाओ तुम आराम करो। पर मम्मी जी, पर वर कुछ नहीं, मैं हूं ना, और तुम्हारी ननदे भी तो हैं, तुम उनकी इतनी खातिरदारी करती हो, वे तुम्हें इस हाल में काम थोड़ी करने देगी।
सास की सुन तुलसी कमरे में चली आई और निडाल हो बिस्तर पर लेट गई। इधर ननदों को जैसे ही मालूम हुआ कि भाभी बीमार हैं और अब खुद का खाना सब बनाना पड़ेगा, तो उसमें से एक बोली, लो ससुराल में दिन रात खपती तो है ही, अब मायके में भी काम करना पड़ेगा। तो दूसरी बोली, मुझसे न हो पाएगा, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। मायके में दर्जन भर लोगों का खाना बनाने से बेहतर है ससुराल में 3 लोगों का खाना बनाना। ये सुन तीसरी बोली, हो आई थी कि कुछ रोज यहाँ आराम करूंगी, लेकिन अब यहाँ भी काम। इतना सुन सौती ननद कहाँ चुप रहने वाली थी। वो बोली, सास की सेवा तो लोक लिहाज से कर लेती हूँ, अब भाभी की सेवा मुझसे न होगी, मैं तो चली अपना सामान बांधने। और फिर सभी ननदे अपना अपना सामान हाथ में लेकर माँ के सामने खड़ी हो गई। माँ, हम जा रही हैं, सभी ने एक सुर में कहा। तो माँ आश्चर्यचकित होकर सभी को देखने लगी। तभी दरवाजे पर तुलसी का भाई आ पहुँचा। प्रणाम मम्मी जी। तुलसी के भाई ने सास के पाँव छुए। खुश रहो बेटा, कैसे आना हुआ। सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए सास ने कहा, मम्मी जी बहुत दिन हो गए दीदी को देखे हुए। माँ चाहती हैं अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ दिनों के लिए दीदी को अपने साथ ले जाए, नेकी और पूछ, लेकिन अभी तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही उसकी तबीयत में सुधार होता है मैं खुद कुछ दिनों के लिए भेज दूंगी। इतना कह सास ने तुलसी की ओर देखा तो तुलसी ने भी सहमति में सिर हिलाया। इधर ननदे जो हाथ में सामान लेकर अपने अपने घर जाने के लिए खड़ी थी, तुलसी की सास ने सभी को घर जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन ये बात जैसे ही तुलसी को मालूम हुई वो सोच में पड़ गई कि जिन ननदों के लिए वो एक पैर पर खड़ी रहती थी वो सब बीमार देख बस कर भाग रही हैं। तभी सास बोली, बहू तू चिंता न कर, अभी मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, ननदों को अपने घर जाने दे, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कह सास ने एक साथ बेटियों को घर से विदा कर दिया। तुलसी ठीक होने के बाद महीने भर के लिए मायके में रही, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लग रहा था कि ना जाने मम्मी जी कैसे अकेले सब कुछ संभाल रही होगी। इसलिए पति को बुलाकर वापस आ गई। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था कि तभी एक दिन कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान ननदों ने मायके आने की इच्छा जताई। माँ 4 दिनों के लिए बच्चों की छुट्टियां
हो गई हैं। तुम कहो तो आ जाओ हम। आ जाती तो बहुत अच्छा होता। वो क्या है ना कि तुम्हारी भाभी पेट से हैं और थोड़ी उल्टियां भी हो रही हैं। ऐसे में थोड़ी मदद हो जाती। माँ, ऐसा करो, भाभी को मायके क्यों नहीं भेज देती? बड़ी बेटी बोली। तो सभी ने सुर में सुर मिलाया। कैसी बातें कर रही हो तुम? सब वहाँ उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे में मैं कैसे भेज दूँ? और वैसे भी जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो बहू मुझे मेरे मायके नहीं भेजती। दिन रात मेरी सेवा करती है, फिर मैं कैसे भेज दूँ? तब रहने दो माँ, हमारे आने से काम और भी बढ़ जाएगा। और वैसे भी सोच रही हूँ इस बार वहाँ आने के बजाय कहीं बाहर घूमने चली जाऊं। दूसरी ने इतना कहा था कि धीरे धीरे सभी ने फोन कट कर दिया। इधर तुलसी आश्चर्य से सास को देखने लगी, क्योंकि ये सच था कि वो पेट से तो थी, लेकिन ना तो उसे उल्टियां हो रही थी और ना ही तबीयत बिगड़ी हुई थी। तुलसी को आश्चर्य से देखते हुए सास ने देखा तो बोल पड़ी, बहू, कभी कभी जब सीधे सीधे ना नहीं कह सकते तो घुमा फिरा कर ना कहने में कोई बुराई नहीं। और वैसे भी उन लोगों ने मायके को धर्मशाला समझ लिया था और तुम्हें नौकरानी। वैसे गलती तो मुझसे हुई है। काश मैंने समय रहते उन्हें इस बात का एहसास करवाया होता कि मायका कोई आराम गहा नहीं, बल्कि जितनी जिम्मेदारी बहू की होती है उतनी बेटी की भी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब वे लोग जरूर समझ जाएगी। सास के इस रूप को देख तुलसी हैरान थी।